नमस्कार दोस्तों। आज अपन हिंदी में पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। विशेषण की परिभाषा: वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार प्रकार होते हैं। देखिए, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक और तीसरा परिणामवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण। अब अपन पहला पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण जो होते हैं उनकी विशेषता बताने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे व्यक्ति के बारे में बात करें तो श्याम की सफ़ेद गाय, तो यहाँ पर जो है वो सफ़ेद विशेषण शब्द आया है जिसके नीचे ये देखो लाइन कर रखी है। तो गाय जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसी का सफ़ेद रंग होना एक उसके गुण है, उसको गुणों को दर्शा रही है। सफ़ेद रंग उसके गुणों को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार गुण के आधार पर हो सकते हैं, रंग के आधार पर हो सकते हैं, दोष के आधार पर, दशा के आकार के आधार पर, समय के आधार पर, स्थान के, दिशा के, इस प्रकार से ये जो सब हैं गुणवाचक विशेषण के उपभेद माने गए हैं। मोहन पूर्व की ओर जा रहा है। मोहन जा रहा है, ये तो हो गया एक सिंपल वाक्य सामान्य, परंतु वो पूर्व की ओर जा रहा है, ये एक दिशावाचक, दिशा को बता रहा है, इसलिए ये है एक दिशावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। आगे दूसरा संख्यावाचक विशेषण। वह विशेषण जो किसी निश्चित संख्या के बारे में ज्ञात करवाता है या बोध कराता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके चार प्रकार हैं या उपभेद हैं। गणनावाचक विशेषण, गणना जिसके अंदर आप 1 2 3 4 5 6 10 15 20 100 जो भी अपना क्रम चलता है, उस क्रम के अंदर आप जो संख्या के माध्यम से जो गणना करते हैं वो आता है गणना के अंदर। और क्रमवाचक के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां, 15वां, 25वां जो भी आप बोलते हैं वो आता है क्रमवाचक। और आवृत्तिवाचक आप कहते हैं 2 गुणा, 5 गुणा, 4 गुणा, 10 गुणा, 20 गुणा, वो सब आता है आवृत्तिवाचक। और चौथा इसके अंदर है समुदायवाचक। समुदाय के अंदर होते हैं दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, तो उसके अंदर ये समुदाय है कि एक समुदाय के अंदर 2 समुदाय मिले, एक समुदाय मिला, 3 समुदाय मिले, इस समुदाय के लोग, उस समुदाय के लोग, ये सारे समुदाय के अंदर आएंगे कि इस समुदाय के अंदर ये लोग हैं, इस समुदाय के अंदर ये वर्ग आते हैं या जातियाँ आती है, तो वो सब समुदाय के अंदर आएंगे। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित क्रम या गणना का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, इसके दो वापस पुनः उपभेद भी किए जा सकते हैं, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखें। अगला है तीसरा परिणामवाचक विशेषण। वह विशेषण जो किसी विषय वस्तु की अनिश्चित
मात्रा नापतोल का बोध कराता है, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक में आता है कोई भी क्रम निश्चित क्रम में चलने वाला, कि 2 बालक, 4 बालक, 5 किलो शक्कर, 2 किलो शक्कर आदि, और 3 मीटर कपड़ा। और दूसरा आता है अनिश्चित परिणामवाचक। अनिश्चित में होता है कुछ, थोड़ा, आधा, पूरा, अधिक, कम, ये सारे जो होंगे वो अनिश्चित के अंदर होंगे। तो अगला है संकेतवाचक विशेषण। इसमें इस विशेषण के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी की ओर संकेत कर रहा होता है, जब कि वो मोहन है, उसकी तरफ अंगुली या इशारा करके बोलना किसी व्यक्ति की तरफ या किसी वस्तु की तरफ, तो वह संकेतवाचक विशेषण है। यह, वह, दूर, पास, ये, वो, किसी का नाम नहीं लेकर के इस तरीके से, तो ये सर्वनाम है। ये, वे, वह, किसी का नाम तो है नहीं, तो ये उसकी तरफ, किसी की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ, और किसी के नाम के साथ में इशारा किया जाता है तो वो संज्ञा होगी। तो अब अपन इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो देखिए, विशेषण की मूल अवस्था, तो रहीम अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द जो जुड़ा है वो उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, लड़के की। दूसरा है मध्यम अवस्था, इसमें किन्हीं दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। जब राम और श्याम या राम और मोहन दो हैं, तो उनमें राम श्रेष्ठ हैं या मोहन श्रेष्ठ हैं, एक का नाम लेंगे तो वो मध्यम अवस्था होगी। और उत्तम अवस्था में जो जाति, समुदाय या वर्ग होगा उसमें से एक को श्रेष्ठ बताना। अब आपको इन तीनों का एक साथ मैं अगर बताऊं, तो आप फर्स्ट में किसी मूल अवस्था के बारे में, कोई एक व्यक्ति है उसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये अच्छा इंसान है, परंतु उसके बाद दूसरा आया और अब वो दोनों खड़े हैं और दोनों में से किसी एक की आपने विशेषता बताई, नहीं ये उस कार्य को इतना अच्छा करता है, तो उसके साथ उन दोनों में से उसकी ये विशेषता है बताई कि वो श्रेष्ठ है। उसके बाद में बहुत सारे एक क्लास में या बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पर उन सब में किसी एक के बारे में आप अगर कहते हैं कि इन सब से ये श्रेष्ठ है या ये अच्छा है या ये इस कार्य में दक्षता प्राप्त हो चुका है, तो वह उसकी उत्तम अवस्था कहलाएगी। ओके, नमस्कार दोस्तों। इसमें कोई कमी हो या किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। ओके, धन्यवाद।